प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उनके आंगन में अभी तक जीवित है। विलाप गीत 3 अध्याय ऐसा बताता है। हम परमेश्वर की करुणा से जीवित रहते हैं। अगर आज आप अपने चारों ओर के संसार पे ध्यान दें, दुनिया पर ध्यान दें, लोग बहुत परेशान हैं। हर जगह भय का माहौल है। लोग महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। अनेकों ने अपनी जान गंवाई है। बहुत से परिवारों में मौत का भय है, निराशा है। भविष्य की चिंता से लोग आज बहुत परेशान हैं। बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। बहुत से लोगों ने अपने सहारे को खो दिया। प्रियो, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? बाइबल इन चिन्हों को अंत के दिनों के विषय में देखती है। अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ें, लूका 21 अध्याय पढ़ें, तो हम उनमें पाते हैं कि अंतिम दिनों में संसार में कलेश होंगे, महामारियां आएंगी, बड़े बड़े भूकंप होंगे, पीड़ाओं से भरा हुआ संसार होगा। इवन बाइबल यहां तक कहती कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। बहुत पीड़ा। मगर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इसी महामारी से भरे हुए संसार के बीच, दुख और पीड़ा, तकलीफ और भय के बीच में हमारे लिए एक आशा है। और ये आशा हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है। हो सकता है कि आप सब भी आज संसार में जो कुछ घट रहा है उसके शिकार हुए, मगर प्रभु आज आपसे बातें कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि आप निराश ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने इसी संसार को जीत लिया है। संसार में कदम कदम पर तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। हर एक नया दिन एक समस्या के साथ शुरू होता है, एक परेशानी के साथ शुरू होता है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो जो कुछ संसार में हो रहा है आप उसके विषय में ज्ञान रखते हैं। ये तो चिन्ह है, दीज आर द साइंस कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। प्रिय, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाएंगे। हमें नहीं मालूम वो कौन सा वर्ष होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उस दिन के विषय में ना तो पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल पिता जानता है। मगर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बाइबल से समझ पाते हैं उन घटनाओं के विषय में जो अंतिम दिनों के लिए रखी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आगाह किया था कि जब तुम ये बातें संसार में होते हुए देखो, राज्य राज्यों में लड़ाई देखो, महामारियां देखो, लोगों के अंदर प्रेम को ठंडा होते हुए देखो, लोगों को जब पैसों का लोभी देखो, सिर्फ अपने आप से प्रेम करने वाला देखो, भूकंप, बाढ़, इन सब बातों को देखो, तो जान लेना मैं आने वाला हूं। कब, हमें नहीं मालूम, मगर घटनाओं को, पीड़ाओं को, महामारियों को, परेशानियों को देखकर यह समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? याद रखिए प्रिय, जो कुछ भी हमारे चारों ओर के संसार में घट रहा है,
बाइबल उसके विषय में क्या कहती है कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हो सकता है यह आपके लिए बहुत अधिक आपको महसूस हो रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है यह अधिक नहीं होगा, सामर्थ्य से बाहर नहीं होगा। पाप के कारण संसार का न्याय होना है, मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें एक आशा दी है। बाइबल बताती है, योएल 2 अध्याय और उसके 28 पद में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 वर्स में ऐसा लिखा है, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि अंतिम दिनों में जब परमेश्वर अपने आत्मा को लोगों पर उंडेलेंगे तब वो संसार को तैयार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके गुप्त आगमन के लिए, सीक्रेट कमिंग के लिए। हाँ प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह गुप्त तरीके से संसार में आने वाला है। हाँ, वो पृथ्वी को नहीं छुएगा। बाइबल कहती है हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह गुप्त तरीके से संसार में आ जाएगा। बाइबल इसका वर्णन पलक झपकने के विषय में करती है कि जैसे पलक झपकती है उसी बीच में यीशु आकर अपने तैयार लोगों को अपने साथ ले जाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल कर हमें तैयार करना चाहता है। परमेश्वर हमें इसलिए तैयार करना चाहता है क्योंकि वो हमें यहां से ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता के यहां रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, पर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये शांतिदायक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से जाने से पहले पहले अपने चेलों को दिया, हम सबको दिया। ये संसार तकलीफों से भरा हुआ है और अधिक ये संसार कलेश देखने जा रहा है। पाप और अपराध और गुनाह के कारण आज इस संसार की यह हालत हो चुकी है। यदि कोई सब कुछ ठीक कर सकता है तो परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें यह आशा दी। बाइबल ऐसा बताती है कि आने वाले दिनों में बहुत भारी कलेश होगा, और एक ऐसा कलेश जो ना संसार के कभी आरंभ से हुआ और ना उसके बाद कभी होगा। बाइबल इस बात को कहती है। बाइबल में इस कलेश को महाकलेश के नाम से पुकारा गया है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला है ताकि वो लोगों को उनके पाप के विषय में जताए, उन्हें धार्मिकता के विषय में ज्ञान दे, उन्हें न्याय के विषय में ज्ञान दे कि लोग अपने पापों को छोड़ें, धर्मी बने, पवित्र बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके लिए, हम सबके लिए अपनी जान दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार से जाने के बाद हमें अनंत जीवन को पाने की आशा दी है, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। बाइबल कहती है संसार उसकी बातों का अंत है, पृथ्वी उसके काम जलाए जाएंगे, मगर परमेश्वर का राज्य का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया सो उन्होंने ये कह के अपनी सेवकाई आरंभ की, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
ये बात आप मत्ती में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह गुप्त तरीके से क्यों आएंगे? पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में ऐसा लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जलाया, अर्थात ईश्वर की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। इस संसार में एक महाकलेश आने वाला है, भारी कलेश आने वाला है, जिसकी पुष्टि बाइबल करती है। यह मनुष्य की सामर्थ से बाहर है, मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए रास्ता खोला है, हमें आशा दी है। वो जो अपने पापों को पहचान कर उसके क्रूस के पास आ रहे हैं, वो जो अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं और अपने पाप के जीवन से मन फिरा रहे हैं, उनके लिए आशा है। चाहे आज आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, आप किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, बाइबल कहती है मैंने तुमसे प्रेम किया। गॉड लव्स यू माई ब्रदर माई सिस्टर। बाइबल ऐसा भी कहती है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप निराश और परेशान हैं, संसार की हालत को देखकर, पीड़ा को देखकर आप व्याकुल हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कब तक ये चलता रहेगा, इसका अंत कब होगा। प्रियो, ये संसार और ज्यादा कलेश में जाएगा और ज्यादा पीड़ा में जाएगा। बचने का रास्ता केवल परमेश्वर का वचन है, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आशा दी कि प्रभु गुप्त तरीके से आकर अपने तैयार किए हुए लोगों को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जिन्होंने पाप को छोड़ा है, जिन्होंने अपने आप को उसकी श्रेष्ठ दुल्हन बनाने में परिश्रम किया है, प्रभु उन्हें आकर ले जाएंगे। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के गुप्त तरीके से आने से पहले हम उन सभी चिन्हों को इस संसार में देख रहे हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं लूका 21 में। आप मैथ्यू 24 भी पढ़ सकते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्लीज टेक योर बाइबल, रीड डेली, स्लोली एंड अगेन एंड अगेन। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, इंतजार करते रहो। क्यों इंतजार करना है हमें प्रभु यीशु मसीह का? क्योंकि वो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, आने वाले महाकलेश से बचाएगा। मरकुस 13:20 में ऐसा लिखा है, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिसको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, प्रभु यीशु ने कहा, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, प्रभु ने आपको भी बुलाया। इवन आज भी इस संदेश के माध्यम से प्रभु आपको बुला रहे हैं। Will you come to cross? Jesus died on the cross for you, my brother, my sister. यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। Come to that door. Jesus is the way of life. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला ताकि वो हमें इन अंतिम दिनों के चिन्हों को पहचान कर तैयार करे। आज इस संसार में अगर आप चारों ओर देखें, बाइबल बताती है नीचपन का आदर होता है। जिस बुरे काम से परमेश्वर घृणा करते हैं उसको लीगलाइज्ड किया जाता है। परमेश्वर घृणा करता है पाप से, परमेश्वर घृणा करता है पराय स्त्री के मन से, परमेश्वर घृणा करता है पुरुषगामी के पाप से। अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार में आप देखें, ये सब चीजें लीगलाइज्ड हो गई है। परमेश्वर के वचन के विरोध में ये चीजें जा रही है। इसलिए वक्त हो गया, जो लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, जो अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहे हैं, हाँ, वो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, वो प्रभु के अनुग्रह में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, मगर उनके आसपास की ये घटनाएं जो शैतानी ताकतों के द्वारा हो रही,
जो उन्हें अधर्म में खींचती है, उनके ओल्ड नेचर में उन्हें खींचती है, उन्हें पापी बनाने का परिश्रम करती है। ऐसे लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ रहे हैं गुप्त तरीके से। तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह 2 बार इस संसार में दाखिल होगा। पहली बार गुप्त तरीके से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को उसके हाथों में समर्पित किया है, जिन्होंने पाप को छोड़ा है और वो उसकी खोज कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, वो इस संसार से निकलना चाहते हैं। बाइबल इसे कहती है यीशु चर्च को लेने आ रहा है, हिंदी में कलीसिया को लेने आ रहा है, और अर्थ है इसका प्रभु यीशु मसीह अपने बदन को लेने आ रहा है। आप यीशु मसीह पर अगर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, आप उसकी बदन का हिस्सा बन सकते हैं। वो आपको बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि केवल वो ही बचा सकता है। इस रीति से वो चुने हुए को शांति देगा। वो सबको शांति देना चाहता है, परंतु प्रभु जानते हैं बहुत से लोग इनकार करेंगे, तिरस्कार करेंगे, और प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते जब तक आप खुद स्वीकार ना करें। बाइबल कहती है मरने के बाद मनुष्य का न्याय होगा। प्रियो, परमेश्वर आपको अपने पुत्र के द्वारा आशा दे रहा है कि आप इन दिनों में घट रही घटनाओं के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। प्लीज टेक योर बाइबल। आप बाइबल पढ़े तब इन बातों को समझ पाएंगे। परमेश्वर आपकी समझ को खोल देंगे। आप इस गफलत से बाहर निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और आप सब कुछ समझ जाएंगे कि संसार में क्या चल रहा है। प्रिय, मगर बाइबल एक खास बात कहती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। बहुत से लोगों के पास इस संसार में आशा नहीं है क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। याद रखिए, कोई भी बाय एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक स्वर्ग और नरक नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि मैं ना चाहकर भी नरक में आ गया हूं, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने उसे चुना है। आप अपने खुद की सेल्फ विल, अपने खुद के चाहने से, परिश्रम के साथ नरक जाना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे कामों को करेंगे और ऐसे कामों को करना चुनेंगे। नरक में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं चाहता नहीं था पर मैं इधर आ गया। तो परमेश्वर न्याय कैसे करेगा? यदि आपकी ये विल से नहीं होगा, आपकी इच्छा से नहीं होगा, तो परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? उसी प्रकार से कोई भी स्वर्ग बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंटली नहीं पहुंचेगा। अपने चुनाव से, अपने परिश्रम से, अपनी सेल्फ विल से वो स्वर्ग जाएगा, ताकि परमेश्वर न्याय कर सके और वाकई उन्हें आशीष दे सके। तुमने परिश्रम किया। कुछ लोग मृत्यु के लिए परिश्रम कर रहे हैं संसार में, कुछ लोग जीवन के लिए। मैं आपको कहता हूं, आप जीवन को अपना लें। प्रभु यीशु मसीह गुप्त तरीके से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम जो मुझे जानते हो, मुझ पर विश्वास करो, तुम अज्ञानी नहीं हो। मैंने संसार में आने से पहले तुम्हें पहले से बताया कि क्या क्या घटेगा। हम अज्ञानी नहीं हैं, हमारी आत्मा सोई हुई नहीं है, हम निराशा में नहीं, हमारे पास आशा है। प्रभु यीशु मसीह हमें आके ले जाएगा। याद रखिए, बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति 18:23 में कि परमेश्वर कभी भी दुष्ट के साथ धर्मियों को दंड नहीं देता। बाइबल बताती है प्राचीन काल के युग में, इससे पहले कि जल प्रलय आता, उत्पत्ति में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को एक बड़े जहाज में बचा लिया। पहले परमेश्वर को बचाया, तब जल प्रलय आया। उसी प्रकार से बाइबल बताती है, इससे पहले कि सदोम अमोरा पर उनके पाप के कारण परमेश्वर का जजमेंट आता, आग और गंधक आती, मगर उससे पहले परमेश्वर ने लूत को वहां से बाहर निकाला। और यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले नूह के दिन और लूत के दिन होंगे। पहले प्रभु हमें यहां से ले जाएंगे, तब महाक्लेश इस संसार में हाजिर होगा। यदि आप बचना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करें और खुद की सेल्फ विल से विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा के विरोध में जाकर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव, आई बिलीव
and I'm going to receive. Amen. Hallelujah. प्रियो, हमें परिश्रम करना है, मैं भी परिश्रम करता हूं। प्रिय, बाइबल बताती है पहले थिस्सलुनीकियों के 5:2 में, कि तुम ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। चोर बता के नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह गुप्त तरीके से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तैयार किए हुए लोगों को वो लेके जाएंगे। ये एक पब्लिक इवेंट नहीं होगा, ये गुप्त तरीके से उन लोगों के लिए इवेंट होगा जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, जिन्होंने अपने पाप को छोड़ा है, जो प्रभु को समर्पित हो चुके हैं, जो सिर्फ प्रभु के लिए जी रहे, उसके आने की बाट जो रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए इवेंट होगा। सिर्फ उन्हें ही पता होगा कि प्रभु आ रहा है, जैसे दुल्हन को पता होता है कि उसका दूल्हा आ रहा है। यदि आप वास्तव में एक दुल्हन है तो आपका दूल्हा आ रहा है। संसार को भले पता ना हो, परंतु आपको पता होगा, इसलिए वो आपके लिए चोर के समान दिन नहीं है। यह दिन उनके लिए चोर के समान प्रतीत होगा जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती पलक झपकती वो लोग उठा लिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बाइबल इसका वर्णन ऐसा करती है, पहले थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। ये जो तुरही का शब्द है, प्रधान दूत का शब्द है, ये परमेश्वर की कॉल है, परमेश्वर की बुलाहट है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। ये सबको सुनाई नहीं देगी। ये गुप्त आगमन होगा, ये पब्लिक इवेंट नहीं होगा, ये सार्वजनिक कमिंग नहीं होगी प्रभु की। प्रभु अपने तैयार किए हुए कलीसिया को, चर्च को, तैयार किए हुए लोगों को, दुल्हन को यहां से लेके जाएगा। देखा, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया और वो मर गए, बाइबल इसे सोना कहती है, वो कब्रों में से जी उठेंगे। और हम जो जीवित तो बचे रहेंगे, पलक झपकते ही हम स्वर्ग के देह में परिवर्तित हो जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया! ये बहुत ही अद्भुत है। इसी की आशा में हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और ये होगा प्रियो। और परमेश्वर का पुत्र हमें इस बात की आशा देता है और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और 18 पद में ऐसा लिखा है, इस प्रकार से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये शांति देने वाली बात है कि हमारे पास अभी भी एक रास्ता है, एक दरवाजा है। कम टू जीसस। आप प्रभु की खोज करें क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है पहले थिस्सलुनीकियों 5:9 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया, हमें नरक की सजा के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया, हमें स्वर्ग राज्य में रहने और जाने के लिए बुलाया। मगर यह आपके चाहने से, आपकी खुद की सेल्फ विल से होगा, बाय एक्सीडेंटली कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि आप इन अंतिम दिनों में हो रही घटनाओं को पहचान कर एक चिन्ह के रूप में इस बात को जाने कि प्रभु का गुप्त आगमन होने वाला है। पहले इस गुप्त आगमन में प्रभु आएंगे और अपने तैयार लोगों को, चर्च को, कलीसिया को, दुल्हन को ले जाएंगे। और जब दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हर एक आंख उनको देखेगी, क्योंकि वो अपने चर्च को लेकर उतरेंगे, तैयार किए हुए लोगों को लेकर उतरेंगे और ये एक पब्लिक इवेंट होगा। मैं बात कर रहा हूं उस गुप्त आगमन की जो मैं महाकलेश से बचाएगा, उस सामर्थ से बाहर की परीक्षा में पढ़ने से बचाएगा। परमेश्वर ने आपसे बातें की है। मैं विश्वास करता हूं कि आप बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपना जीवन प्रभु को देंगे। आप जानेंगे कि आपके अपने चाहने से, परिश्रम करने से या तो आप स्वर्ग जाएंगे या आप नरक जाएंगे। इट इज अप टू यू ब्रदर सिस्टर। प्रभु आपको जीवन दे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने ये संदेश को सुना है, इनके मन अपनी ओर लगाएं, अपने पुत्र की ओर लगाएं और इस संसार से मन फिराएं, संसार की बुराई से मन फिराएं, संसार के अपराध से मन फिराएं, इस शरीर के गंदे कामों से बाहर आए। हाँ प्रभु, ये अनैतिकता को छोड़ें, एक नैतिक जीवन जीने के लिए आप इनकी सहायता करें। ये वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, इन्हें समझ में आए। आप इन्हें अपना पवित्र आत्मा दे ताकि ये पापों की क्षमा पाए, ये धार्मिकता को समझे, ये न्याय को समझे,
ये बचा लिया जाए, फियर इन्हें छोड़ के चला जाए। जो लोग फियर से भरे हुए इन दिनों में, उन सब पर अपने पवित्र आत्मा को उतारें ताकि वो हर एक भय से आजाद हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी। हाँ प्रभु, आप अपने अनुग्रह को लोगों पर, इस संसार पर उंडेलें, इस संसार पर उंडेलें जो महामारी से पीड़ित है, रोगों से पीड़ित है, फियर से पीड़ित है। आप उनसे बातचीत करें, अपने आप को उन पर रिवील करें प्रभु, ताकि वो आपके पास आए, खुद की मर्जी से आपका चुनाव करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, और वो भी आपके गुप्त आगमन के द्वारा एक महान आशा को प्राप्त करके हमेशा के लिए आपके राज्य में चले जाए, क्योंकि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है इस संसार में, और हमें ये कहीं नहीं मिल सकता। केवल आपने हमारे लिए जान दी प्रभु यीशु। इस संदेश को सुनने वाले लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु, बीमारों को चंगा करें। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। प्रयोग में आशा करता हूं कि आप अपने आप को इन दिनों में प्रभु के लिए तैयार करेंगे, और बहुत जल्दी आप उसे कब तरीके से आते देखेंगे, और आप पलक झपकते बदल जाएंगे और अनंत राज्य में चले जाएंगे, जीवन में चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।